Good morning, everyone. A very warm welcome to all to today's Utthan Wellness session. Today we have Sister Medha with us. She is associated with Brahma Kumaris since last 15 years. She follows Raj Yoga meditation and did her MA in mass communication. Today she'll be with us. She will be taking us through her thoughts and educate us on the ongoing series dealing with the blame game. Didi, thank you for being with us today. A very warm welcome. Over to you. Okay, Om Shanti, all of you. Om Shanti. ओके तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है डीलिंग विद ब्लेम गेम। तो आज इसका थर्ड सेशन है। तो थोड़ा सा यदि 5 मिनट में हमने जो सुना, यदि आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं, इसको कैसे ओवरकम किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। यदि आप लोग शेयर करें तो अच्छा होगा। Can you sharing? Yes, please. No? Okay. तो अभी तक हमने समझा कि ये जो बात है, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, इसका रीजन क्या होता है? कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस एंड कंपैरिजन, राइट? अब मैं आपसे थोड़ा सा हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। जैसे हम दूसरों से क्या चाहते हैं कि सामने वाला मेरे से अच्छे से व्यवहार करे, वो मुझे रिस्पेक्ट दे, वो मुझे अंडरस्टैंड करे, राइट? वो मेरे से पीसफुली बिहेव करे, वो मेरे से हैप्पीली टॉक करे ना। हम सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और हम थोड़ा सा ये दूसरे माइंडसेट से यदि हम देखें, हम किससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? हम किससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? आप कभी रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर या कभी ऐसे क्राउड के एरिया में जाते हैं तो आप देखते होंगे वहां पे कुछ बैगर्स आते हैं मिलने के लिए, मांगने के लिए। कुछ बैगर मांगने के लिए आते हैं, तो वो आपके पास ही क्यों आते हैं? आपने देखा क्या कि कभी क्या वो आपस में मांग रहे हैं? जो बैगर आए हैं क्या कभी वो आपस में मांग रहे हैं? नहीं। वो किसके पास जाते हैं मांगने के लिए? जहां से उनको लगता है कि इस पर्सन से मुझे मिल सकता है। ये तो उनकी भी मेजोरिटी वहां पे होती है। वो आपस में कभी डील नहीं करते हैं, बोरो भी नहीं करते, राइट? तो हम देखें हम किससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। गिव मी पीस, गिव मी लव, गिव मी रिस्पेक्ट। हम किससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? जो खुद किसी दूसरे से एक्सपेक्टेशन रख रहा है, जो खुद किसी दूसरे से एक्सपेक्टेशन रख रहा है, इट मींस जो खुद बैगर है, क्या वो मुझे रिस्पेक्ट दे सकता है? जो खुद नीडी है, क्या वो मुझे रिस्पेक्ट दे सकता है? क्या वो मुझे लव दे सकता है? ये तो ऐसा ही हुआ कि हम एक डिस्चार्ज बैटरी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मेरी बैटरी को चार्ज करो। जिसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, क्या वो आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है? हाँ, ये हम जानते हैं, मानते हैं कि आत्मा की बैटरी कभी भी फुली डिस्चार्ज नहीं होती है। थोड़ा सा उसमें होता है, चार्ज है, वो पावर में है। लेकिन हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, हम उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जो खुद बैगर है, जिसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है। अब मान लीजिए आप GK2 में आते हैं और यहाँ पर एक नया बंगलो आप लेते हैं, आपने अभी भी नया बंगलो बनाया है और आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए। आप कहेंगे दीदी पड़ोसी के घर में ना बहुत अच्छा लाइट सिस्टम है, क्यों ना हम उसके घर से अपने घर में कनेक्ट कर लें, राइट? ये तो नहीं कहेंगे ना। आपको अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आप कहाँ किससे कनेक्शन जोड़ेंगे? जरूर पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ेंगे ना।
पड़ोसी के घर से कनेक्शन नहीं कनेक्ट करेंगे। सेम, हम किससे पीस चाह रहे हैं? हम उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जो खुद पीस चाह रहा है, राइट? तो वो हमें कैसे फुलफिल कर सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा, अब हम अपने आप को थोड़ा सा देख लें, क्या हम एनी हाउ, एनी सिचुएशन, एनी सर्कमस्टांसेस, व्हाटएवर, कुछ भी मेरे साथ अंदर में चल रहा है, 24 घंटे हम क्या किसी से प्यार से बात कर सकते हैं? एनी हाउ, एनी सिचुएशंस, एनी सर्कमस्टांसेस, क्या हम किसी से प्यार से बात कर सकते हैं? मैं घर पहुंचू और सामने वाला मेरे से मुस्कुराते हुए हमेशा मिले, इज इट पॉसिबल? हाँ, मैं घर पहुंचू या सामने वाला आए या मेरे कोई कलीग्स आए और मैं हमेशा उनके साथ मुस्कुरा के मिलूं, क्या पॉसिबल है? मेरे साथ हमेशा अच्छा ही व्यवहार हो, या मैं हमेशा सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। जब मेरे खुद के माइंडसेट चेंज हो रहा है, मेरे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, मेरे अंदर का बिलीफ चेंज हो रहा है, और हम सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, मैं जब भी घर में पहुंचू आप मुस्कुरा के मेरे से मिलो, आप हमेशा मेरे से प्यार से व्यवहार करो, आप हमेशा मेरी रिस्पेक्ट करो, क्या ये पॉसिबल है? जब हम नहीं कर सकते तो सामने वाला कैसे कर सकता है? 3 चीजें रिलेशनशिप में या वैसे भी कभी भी मांगने से नहीं मिलती हैं। 3 चीजें कभी भी मांगने से नहीं मिलती, उनके लिए एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता है। फर्स्ट है ब्लेसिंग्स। कभी मांगने से मिलता है? मैं आपको कहूं, आप मेरे लिए ना अच्छी दुआएं देना, ब्लेसिंग करना होगा, आप ब्लेसिंग पाने के पात्र बना जाता है। सामने वाला मुझे ब्लेसिंग दे, वो कब होगा? वो कब होगा? जब हमने उसको सुख दिया होगा, राइट? जब हमने उसको सुख दिया होगा तब सामने वाला हमें ब्लेसिंग देगा। मैं सोचूं, मैं कहूं, मैं कैसे भी कंडीशन में आप मेरे लिए ना ब्लेसिंग करना, नहीं हो सकता। तो ब्लेसिंग कभी मांगने से नहीं मिलती। सेकंड, रिस्पेक्ट कभी भी मांगने से नहीं मिलता। अच्छा, रिस्पेक्ट और रिगार्ड में कुछ अंतर है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड? यस, आशीष जी बताएंगे। रिस्पेक्ट मैम और रेस्पेक्ट रिगार्ड में, यस, मैम रेस्पेक्ट गेन किया जाता है, रिगार्ड दिया जाता है। ओके ओके, एंड अदर? What is different between respect and regard? Yes, respect Regards, is regards is more affectionate. I mean, respect is where you look up to someone in terms of, okay. how he behaves, how is their role model. Yes. देखो, रिगार्ड जो होता है वो बाहर से होता है। जैसे कि मान लीजिए आप आए और आपके जो छोटे हैं उन्होंने आपके चेयर सामने रख दिया, है ना, आपको उठ करके हेलो हाय किया, राइट, आपके चरण छुए, आपको नमस्ते किया, दिस इज रिगार्ड। एंड रिस्पेक्ट अंदर से होता है, राइट, अंदर से होता है रिस्पेक्ट। रिगार्ड कई बार क्या होता है, रिगार्ड बाहर से हो रहा होता है लेकिन अंदर से रिस्पेक्ट नहीं होता है, राइट। और रिगार्ड अंदर से होता है। जैसे अब मैं 2 सिचुएशन ले लेती हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपके डिनर का टाइम है रात के 10 बजे और आप सब लोग डिनर करके अभी बस कहीं साइट सीन के लिए जाना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं, तभी आपके कोई फ्रेंड आ जाते हैं
रात के 10 बजे आप डिनर कर चुके हैं और आप फैमिली के साथ आउटिंग पर साइट सीन के लिए जा रहे हैं, और तभी आपके फ्रेंड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ कुछ ऐसा रीजन उनका होता है और वो कहते हैं कि मैं भोजन करूंगा, मुझे भोजन करना है। अभी क्या होगा, आप वर्बली बोल रहे हैं कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, लेकिन अंदर से क्या सोच रहे हैं, इनको इसी समय आना था इसी समय इनको आना था क्या, अभी हम जा रहे हैं, हाँ अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, इनको इसी समय आना था क्या। अच्छा, ये क्या हुआ, बाहर से तो आप रिगार्ड कर रहे हैं लेकिन अंदर से वेस्ट थॉट, अननेसेसरी थॉट चल रहे हैं। अब सेकंड सिचुएशन, सेम यही सिचुएशन है और आपकी जो वाइफ है उसका भाई आ जाता है, राइट, इन लॉज से, या आपके मदर फादर या जो बहुत आपका नियर डियर है, वो रात के 10 बजे आ जाता है और कहता है कि भाई अभी मुझे भोजन करना है। तो अभी क्या रिस्पॉन्स होगा, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप, वो कहेगा नहीं आप लोग का तो फिनिश हो चुका है, 10 बज चुके हैं, हाँ मैं बाहर कर लूंगा। आप कहेंगे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी 5 मिनट लगेगा बनाने में, कोई दिक्कत नहीं, आप बैठिए तो सही, बस 5 मिनट लगेगा। तो किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है, सिचुएशन सेम है, किसी के साथ होता है इनको अभी ही आना था क्या, अभी हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, और किसी के साथ होता है अच्छा हुआ ये आए, राइट। तो ये क्यों हुआ, सिचुएशन सेम लेकिन बिहेवियर डिफरेंट, क्यों, क्योंकि हम उसको क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सामने वाले को हम रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, क्यों हम उसका, वो कह भी रहा है कि नहीं मैं बाहर होटल में भोजन कर लूंगा, लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा, या आपका अपना बेटा आ जाता है, माँ कहेगी नहीं नहीं थोड़ा कोई दिक्कत नहीं बेटा अभी बन जाएगा खाना, क्यों, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम रिगार्ड रिस्पेक्ट उसका करते हैं जिसने हमें दिया हुआ होता है, जिसने हमें सुख दिया होता है। तो रिस्पेक्ट कमाया जाता है, रिस्पेक्ट कमाया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कोई सीट पर कोई ऑफिसर बैठा है, अभी वो सीट पर है तो लोग उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो सीट से उठ जाता है फिर अच्छा हुआ जान छूटी ये गए, वो आएंगे सामने, सर यस सर आइए बैठिए वेलकम है आपका, और वो सीट से उठ जाता है फिर। तो हम रिस्पेक्ट किसका कर रहे थे, पर्सन का नहीं कर रहे थे, हम उसके स्टेटस का कर रहे थे, हम उसके रोल का कर रहे थे। तो रोल का रिस्पेक्ट करना, रोल का हम जो करते हैं वो रिगार्ड होता है, और पर्सन के साथ जो हम करते हैं वो रिस्पेक्ट होता है, राइट। अब पहला है ब्लेसिंग, कभी भी मांगा नहीं जा सकता, रिस्पेक्ट कभी भी मांगा नहीं जा सकता, थर्ड लव, कभी भी मांगा नहीं जा सकता कि सामने वाला मेरे से प्यार से व्यवहार करे, नो, गिव लव टेक लव, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, गिव ब्लेसिंग्स टेक ब्लेसिंग्स, ये फॉर्मूला है, राइट। अब कुछ थेरेपी है, आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेशन में काफी सारा सुना है ब्लेमिंग गेमिंग के बारे में, लेकिन अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ थेरेपी को यूज करेंगे, जिसके द्वारा कि हमारे कुछ रिलेशंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या किसी कलीग्स के साथ में, हमें उसको ओवरकम करना है। तो कुछ थेरेपी हम आपको बताना चाहेंगे। फर्स्ट थेरेपी, यदि आपके पास कॉपी पेन है तो यही होमवर्क रहेगा, हम नेक्स्ट सेशन में आपसे पूछेंगे। फर्स्ट थेरेपी है वाटर थेरेपी, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, वाटर थेरेपी। किसी के साथ में भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वाटर थेरेपी से इसको कैसे ओवरकम करना है। फर्स्ट, या आपके अंदर में किसी के लिए बहुत गुस्सा है, आपके अंदर में किसी के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको ओवरकम कैसे करना है। आप पानी लेते हैं, 1 ग्लास ऑफ वाटर,
आप पानी का ग्लास लीजिए, उसमें 7 टाइम्स आपको एक थॉट करना है। वो थॉट है आई एम अ लवफुल सोल एंड आई एम अ पीसफुल सोल। ये आजमाया हुआ है, ये इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। मान लीजिए किसी के लिए आपके मन में बहुत समय से अंदर में नेगेटिविटी है, उसको जब भी देखते हैं और आपके मन में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। अब आप उसको देख रहे हैं, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हर तकलीफ आप अपने आप को दे रहे हो। तो ये थेरेपी है। जब भी आप पानी का ग्लास लेते हैं, पानी पीते हैं, तो 7 टाइम्स आपको ये थॉट करना है आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, राइट। मतलब मेरे अंदर बहुत प्यार है, बहुत शांति फील करना है, राइट। एक ये दूसरा थेरेपी है रिटन थेरेपी। इसी के साथ में भी आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर में द्वंद है, अंदर में नेगेटिविटी है, तो लिखो, गॉड को लेटर लिखो। जैसे आपने देखा होगा कई बारी बच्चे जब स्कूल से आते हैं, तो अपना सारा हालचाल जो कुछ भी स्कूल में हुआ होता है सब कुछ मदर फादर को आके बताते हैं कि माँ आज टीचर ने ये किया, आज फ्रेंड्स ने ये पढ़ाया, सब कुछ आगे पीछे घूम घूम करके मदर फादर को सारा कुछ सुनाते हैं, और सुना करके हल्के होके आराम से सो जाते हैं। होता है कि नहीं होता ना? कितनी अच्छी नींद आती है छोटे बच्चों को। तो रिटन थेरेपी में हम क्या करते हैं, हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो गॉड फादर मदर फादर हैं, उनको हम पत्र लिखते हैं। यहाँ पे हम सुप्रीम को, उनको हम लेटर लिखते हैं। हमारे मन का जो भी अंदर का बात है, अंदर का जो भी है, उसको हम निकालते हैं, उनके सामने रखते हैं, क्योंकि कई बारी लिखने से भी हील हो रहे होते हैं, उसको हम ठीक कर रहे होते हैं। अब मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन या जो ब्लेमिंग गेम है, मैं इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। एक बारी 6 महीने पहले हमारे पास में एक सिस्टर आए मेडिटेशन कोर्स करने के लिए। तो 3 दिन तक वो बहुत रोए। मतलब हमारे पास आए कोर्स करने के लिए, उन्होंने कुछ नहीं सुना, सिर्फ रोना उनको बहुत आ रहा था, और अपनी आप बीती उनके साथ जो लाइफ में हुआ था उन्होंने सुनाया। सब हुआ क्या था एक्चुअल में उस बहन के साथ में, उस बहन का जब से जन्म हुआ था तब से उसको बहुत रिजेक्शन मिला था। उसके फादर नहीं चाहते थे कि मेरे घर में बेटी पैदा हो। तो क्या हुआ कि वो उसका जन्म हुआ, उसको बहुत रिजेक्शन मिला, इग्नोरेंट। फिर क्या हुआ, उसके चाचा ने उसको स्कूल में डाला, उसकी प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन हुआ। फिर उसने स्कॉलरशिप के आधार पर अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू किया। फिर स्कॉलरशिप के बेस पर ही वो जर्मनी गई पढ़ने के लिए। फिर जर्मनी में उसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी किया स्कॉलरशिप के बेस पर ही। फिर वो एक कॉलेज में, यहाँ इंडिया में उसका जॉब लग गया, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। अब क्या हुआ, उसकी एज हो गई थी 38 प्लस। अब इस एज में क्या होता है, जिनको भी पता होता है, शादी के रिश्ते आने लगते हैं। अब शादी के रिश्ते किसके पास आते हैं? ऑब्वियसली मदर फादर के पास आते हैं। तो जब फादर के पास रिश्ता आता था तो वो क्या करते थे, वो अपनी बेटी के लिए नेगेटिव बातें बताते थे। वो तो ऐसी है, वो तो ये, उसके साथ मैरिज मत करो, वो ऐसी है। अब जब उस बेटी को वो बात पता चलता था, उसको बड़ा हर्ट होता था कि मैं क्या करूं, मेरा इसमें फॉल्ट क्या है, मेरे को शुरू से रिजेक्शन मिला, मेरा इसमें फॉल्ट क्या है। तो 3 दिन तक उसके आंसू बंद नहीं हुए, 3 दिन तक वो बहुत रोई।
कहती मैं दुनिया में किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकती हूँ, आपसे मैं कह पा रही हूँ, मैं क्या करूँ इस चीज को, इस रिलेशन को मैं कैसे ठीक करूँ। कहा मेरी एज भी बढ़ती जा रही है, मेरी मैरिज भी नहीं हुई है, और कई बार तो मेरे फादर मेरे कॉलेज में आकर के मेरे जो प्रिंसिपल है और जो टीचर्स है उनके साथ मेरी बुराई करते, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। उसके फादर दिल्ली में रहते हैं और वो नोएडा में रहती थी। अब क्या हुआ कि मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसको मैंने मेडिटेशन की एक टेक्निक बताई। आप लोग जानना चाहते हैं वो टेक्निक? यस यस, क्योंकि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन में हर मर्ज की दवा है। वो टेक्निक ये है, इस टेक्निक के द्वारा आप अपने किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हार्मनी लेके आ सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव अमेरिका में है, यूएसए, यूके, कहीं पर भी है, यहाँ बैठे बैठे आप उस रिलेशन को हील कर सकते हैं, राइट। वो टेक्निक ये है, हम करेंगे भी लास्ट में। वो टेक्निक ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने पास्ट के सेशन में मेडिटेशन तो किया ही होगा, थोड़ा बहुत मेडिटेशन के बारे में तो जाना है ना, मतलब मुझे ज्यादा ना बताना पड़े इसलिए मैं पूछ रही हूँ ना। पहले किया ही आप लोगों ने, समझे ये मेडिटेशन क्या होता है। तो ये टेक्निक वो है, सबसे पहले हम जो सुप्रीम है, सुप्रीम फादर को हम क्या कहते हैं, वो सुप्रीम जज भी है, राइट। वो जज भी है ना, सुप्रीम जज है। जहां किसी की नहीं सुनी जाती वहां उसकी उसके सामने सबकी सुनी जाती है, राइट। तो सुप्रीम जज, सुप्रीम फादर के सामने आप अपने कॉन्शियस को लेके जाओ और उसको भी इमर्ज करो, उसकी सोल को भी इमर्ज करो, और फिर अपनी बात जो भी आपके साथ रिलेशन में चल रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अपनी सारी बात सुप्रीम के साथ शेयर करो, ठीक है। फिर एक मेडिटेशन टेक्निक है, उसमें ये करना है कि सुप्रीम से किरणें निकल के उस पर्सन पर पड़ रही हैं और वो बहुत हील होता जा रहा है, बहुत प्यार उसके मन में मेरे लिए आ रहा है, मेरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व हो रहा है। ये मेडिटेशन में करते हैं। तो कम से कम ये 21 डेज का होता है ना। तो जब उस बहन ने ये मेडिटेशन टेक्निक को प्रैक्टिस किया तो उन दिनों में नवरात्रि का टाइम चल रहा था, सितंबर का मंथ था, नवरात्रि शुरू हो चुके थे। तो उसको 12 दिन हुए थे करते हुए। फिर रोज आ रही थी तो कहती दीदी आज मैं आपको गुड न्यूज सुनाऊं। मैंने कहा सुनाओ। कहा आज मेरे मदर का फोन आया है और मेरी मदर ने मुझे मतलब मेरे फादर ने ही कहा है, वो कन्या खिलाते हैं ना, उसके लिए मुझे इनवाइट किया है, मेरे घर पे बुलाया है, तो क्या मुझे जाना चाहिए। और मेरे फादर ने कहा, मतलब मदर उस बेटी को बता रही है कि फादर ने कहा है उसको फोन करके जरूर बुलाना, मुझे उससे माफी मांगना है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। आज वो रेगुलर ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई है और रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है। फिर वो मुझे पूछती है आपने तो 21 दिन के लिए बोला था, अभी 12 दिन में ये ठीक हो गया, तो क्या कंटिन्यू करूं 21 दिन। मैंने कहा हाँ कंटिन्यू करना है, राइट। तो कुछ कुछ थेरेपी है, जैसे वाटर थेरेपी है, प्लस रिटन थेरेपी है, थर्ड है स्लीप थेरेपी। स्लीप थेरेपी, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो आपको ब्लेम करता रहता है, फादर आपने मेरे लिए क्या किया, आप ये नहीं करते ये करते, ऐसा कुछ ब्लेम करते रहते हैं ना। तो अब इसमें क्या करना होता है कि जब बच्चा सो रहा है तब उसके सिर पे ऐसे हाथ रखना है, ऐसे सिर पे हाथ रखना है और 7 टाइम्स ये अपने अंदर में थॉट करना है, ये बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, यू आर अ वेरी पीसफुल सोल,
You are a very loving soul, blessed soul. ये थेरेपी आप करके देखेंगे प्रैक्टिकल। कई बच्चे चंचल होते हैं, बात नहीं मानते हैं, जल्दी कहना नहीं मानते हैं, जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ये स्लीप थेरेपी है। फोर्थ थेरेपी है विजन थेरेपी। विजन थेरेपी, जब भी आप उस व्यक्ति को देखें जो आपको ब्लेम करता रहता है, जो आपके लिए नेगेटिव इमोशंस रखता है, राइट? तो जब भी आप उसको देखें, आप उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखें। ओरिजिनल फॉर्म इट मीन्स ये बहुत अच्छी है, हमें रिस्पेक्ट देना है उसको, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। यू आर वेरी लविंग सोल, वेरी पीसफुल सोल, राइट? ये नहीं ये तो बोलता ही ऐसा है, इसका काम ही ऐसा नेगेटिव बोलने का है, ये तो कहने ही नहीं मानता है, ये थॉट नहीं करना। नहीं तो देखते से सबसे पहले क्या आता है, ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो मानता ही नहीं है, इन्होंने तो सारे जीवन मेरे साथ ऐसे ही किया है। ब्लेम नहीं करना है। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, और जैसा आप सोचेंगे वैसा पॉसिबल होता जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा आप जिस व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं, मतलब आप उस चीज को क्या कर रहे हैं और पॉसिबल कर रहे हैं कि वो होगा वैसा, वो ऐसा हो जाएगा। इसलिए जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें माइंडसेट रखना है, वैसा हमें थॉट करना है। तो विजन थेरेपी में क्या करना है, जब भी उसको देखो पॉजिटिव, राइट? तो हाँ, फिफ्थ थेरेपी है फूड थेरेपी। फूड थेरेपी, इसमें क्या करना है, हम लोग हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, परमात्मा को भोग स्वीकार कराते हैं, राइट? तो उसका भी आप देखो, भगवान जी को जो भोग लगता है वो सबको प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा बांट के खिलाते हैं ना, थोड़ा लीजिए खिलाते हैं ना। क्यों? वही फूड मेड ने बनाया है, वही फूड मान लीजिए मंदिर से आया प्रसाद के रूप में, तो उसको प्रसाद समझ के माथे पे लगाते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भैया प्रसाद है। ऐसा क्या अंतर है? वही पूरी सब्जी घर पे बनी है, वही पूरी सब्जी मंदिर का है, फिर उसको प्रसाद क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वाइब्स है। तो हम लोग ये करते हैं कि जो भी भोग बनाते, जो भी भोजन है वो परमात्मा की याद में, शांत स्वरूप, नो कॉन्फ्लिक्ट हो। जब, क्योंकि भोजन बनाते समय, भोजन खाते समय यदि आप कॉन्फ्लिक्ट में झगड़ा कर रहे हैं तो वैसा ही इमोशंस हमारा क्रिएट होता है और फिर वैसा ही एब्सॉर्ब होता है। इसलिए ये हमें बहुत ध्यान रखना है, राइट? फूड थेरेपी, एटलीस्ट भोजन बनाते समय कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और भोजन करते समय कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, राइट? ये कुछ थेरेपीज है जो हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम बहुत जल्दी चेंज आता है। फिर एक और सबसे लास्ट थेरेपी है, वो है ट्रैफिक कंट्रोल। Do you know traffic control? Do you know traffic control? हमारे यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है। यदि आप माउंट आबू में जाएंगे, हम लोग 2000 लोग एक साथ रहते हैं, एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट स्टेट्स, हम लोग सब साथ में रहते हैं। आपने कभी देखा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कभी आप आए हो, कोई किसी के ऊपर ब्लेम कर रहा हो, कोई किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हो, आपको ये करना है? नहीं, कभी नहीं। आप कभी हमारे हेडक्वार्टर आएंगे, कभी हमारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर, कभी वहां आएंगे, तो आप देखेंगे
एकदम ऐसा लगेगा ही नहीं, इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया और कोई किसी ने किसी को ऑर्डर किया हो, किसी को ब्लेम किया हो, किसी के साथ झगड़ा किया हो, नहीं, बिल्कुल पीसफुली, राइट। तो ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम फिक्स हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग, अब मैं तो आपको नहीं कहूंगी 3:30 AM, हम अपना बता रहे हैं। जैसे मॉर्निंग में 3:30, देन आफ्टर 5:45, देन 7 AM, देन 10:30 AM, देन 12 noon, देन 5:30 PM, देन 7:30, देन 9। हमारे ट्रैफिक कंट्रोल्स के टाइम फिक्स है। तो जैसे मान लीजिए 12 बजेंगे, वो 3 मिनट का एक गीत बजेगा और हम सबको पता है वो जब वो गीत बज रहा है उसमें हमें साइलेंस में जाना है, और कोई अंदर में भाव ऊपर नीचे वाला है, तो उस ट्रैफिक कंट्रोल में हम क्या करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं। am I peaceful, am I loving, अपने आप को चेक करते हैं, राइट। एंड देन 3 मिनट्स के बाद देन अब मुझे पॉजिटिव चेकिंग एंड चेंज, ये हम लोग करते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल, कुछ भी हो रहा है 3 मिनट्स के लिए अभी अपने इनसाइड में अंदर चले जाए, अपने अंदर को देख रहे हैं, अपने अंदर को चेक कर रहे हैं, अपने आप को ठीक कर लिया, बस मूव ऑन, राइट। फिर SOS मेथड है। SOS, किसी के साथ में भी मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, तो SOS में क्या करते हैं, स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयर, आगे बढ़ो। स्टैंड बैक, ऑब्जर्व, स्टैंड बैक, पास्ट, स्टैंड बैक, पास्ट को देखा, ऑब्जर्व, प्रेजेंट को किया, एंड स्टीयर, आगे बढ़े, राइट। तो ये थेरेपी है। तो अभी आप लोग करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम आपसे पूछेंगे, तो आप लोग को ये होमवर्क करना है, चाहे वाटर थेरेपी, चाहे विजन, रिटर्न थेरेपी, एंड ट्रैफिक कंट्रोल, फूड थेरेपी। ये यदि हम थेरेपी करते हैं तो ये जैसे ना इंजेक्शन का काम करती है। इंजेक्शन क्या करता है, किसी को बहुत दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगा दो, तुरंत दर्द रिलीफ हो जाता है। यदि आप ये थेरेपी करते हैं तो प्रैक्टिकल आप देखिए, हम लोग ये थेरेपी करते हैं, आप हमारे मैनेजमेंट में देखेंगे, ब्रह्मा कुमारीज का मैनेजमेंट, सेंटर्स का मैनेजमेंट, जो भी बड़े एरिया हैं, हम लोग ये थेरेपी डेली करते हैं, राइट। तो जब भी आप ये करेंगे तो प्रैक्टिकल इसको अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट में यही रहेगा, इसका होमवर्क कि ये करना है, ओके। चलिए अभी मेडिटेशन करें, अभी 5 मिनट्स है हमारे पास, ओके। एकदम रिलैक्स होके बैठ जाइए। अभी इस मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, किसी के साथ में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, उसको कैसे हील करना है, वो प्रैक्टिस हम करेंगे, ओके। एकदम रिलैक्स, पहुंच जाए सुप्रीम के पास, और उस सुप्रीम के पास, उस सुप्रीम को मैं देख रही हूं, आई एम अ पीसफुल सोल। अब जिसके भी साथ में आपका कॉन्फ्लिक्ट है, उस सोल को सुप्रीम के सामने इमर्ज करेंगे, देखेंगे वो सोल भी सुप्रीम के सामने है, और आपके मन में उस सोल के लिए कोई बात है, अंदर में नेगेटिव फीलिंग है, कुछ भी ऐसी वैसी बात है, कुछ भी व्हाटएवर, आप सुप्रीम के सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं।
उस सुप्रीम को आप सारा बता रहे हैं। और अनुभव कीजिए, विजुलाइज कीजिए उस सुप्रीम से प्यार की तरह के निकल के उस व्यक्ति की आत्मा पर पड़ रही है, उस सोल पर पड़ रही है। मेरे लिए उसके मन में बहुत प्यार बढ़ रहा है। शांति बढ़ रही है, पॉजिटिव फीलिंग बढ़ रही है। सुप्रीम से किरणें निकलकर मुझ पर भी पड़ रही है, और आपके मन में उसके लिए जो भी अंदर से भावना है, जो भी आप अंदर से चाहते हैं, वो आप उसको बता रहे हैं। अपना परसेप्शन उस सोल के सामने क्लियर कर रहे हैं। अब वापस से आ जाइए शरीर में। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ ब्लेस्ड सोल। ओम शांति, ओम शांति। ओके, Thank you, Didi, for educating us through your thoughts and taking us through the therapies which you have educated us today. Dear all, let's meet in the next week, which would be the last session. I request everybody to please, if any queries are there, please post me, or you can ask live in the session, the Q&A round. Thank you, everybody, for attending the session. Om Shanti. Thank you. और शांति।